दोस्तों, आपने अस्त्र मिसाइल का नाम तो जरूर सुना होगा। वही अस्त्र जिसने भारत को पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल दी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जापान जैसे हाई टेक देश के एक्सपर्ट भी अस्त्र मिसाइल के खूबियों को देखकर अब हैरान होने लगे हैं। और भारत की यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा खतरा बनती जा रही है। और ऐसा क्या हो गया कि ये हथियार जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। आपको अस्त्र मिसाइल के उन छुपी हुई खूबियों के बारे में बताएंगे जिससे दुनिया अब तक अनजान थी, और दुनिया को जब अब पता चलने लग गया है तो पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो या फिर जापान, इसके खूबियों को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो रही हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों और हमारे जवानों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि अस्त्र मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है। आसान भाषा में कहें तो यह ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को उस दूरी से मार करती है जहां पायलट उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और मौत उसके सिर पर पहुंच जाएगी। यही वजह है कि आधुनिक हवाई युद्ध में ऐसी मिसाइलें सबसे ज्यादा अहम मानी जाती हैं। आज अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी इसी तरह की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। DRDO लगातार अस्त्र मिसाइल के नए नए वर्जन पर काम कर रहा है। पहले अस्त्र मार्क 1 आया, उसके बाद अस्त्र मार्क 2 पर तेजी से काम शुरू हुआ और भविष्य में मार्क 3 यानी SFDR तकनीक वाला और भी ज्यादा एडवांस वर्जन तैयार किया जा रहा है। हर नए वर्जन में सिर्फ रेंज ही नहीं बढ़ रही है बल्कि उसकी स्पीड, लक्ष्य को पकड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक जामिन से बचने की ताकत और दुश्मन के तेजी से भागते विमान का पीछा करने की क्षमता भी लगातार बेहतर बनाई जा रही है। यानी हर नया वर्जन पिछले वाले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। आपको बता दूं कि इसमें लगा एक्टिव रडार सीकर आखिरी चरणों में खुद दुश्मन के विमान को खोजता है और फिर उसे बच निकलने का मौका भी नहीं देता। अगर दुश्मन अचानक दिशा बदल ले, ऊंचाई बदल ले या फिर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग करने की कोशिश करे, तब भी यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पीछा करती रहती है। यही कारण है कि आधुनिक एयर कॉम्बैट में इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी का बेहद भरोसेमंद हथियार माना जाता है। यानी पायलट मिसाइल छोड़ने के बाद अपने विमान को सुरक्षित निकाल सकता है, जबकि मिसाइल अपना काम खुद पूरा करती है। आपको बता दो कि इन खूबियों को देखकर जापान जैसा देश भी हैरान हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आज पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर चिंतित है। जापान भी अपने एयर डिफेंस और एयर कॉम्बैट सिस्टम को तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे समय में जब भारत लगातार अपनी एयर टू एयर मिसाइल तकनीक को अगले स्तर पर ले जा रहा है तो एशिया के कई रक्षा विशेषज्ञ इस प्रोग्राम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जितनी मजबूत भारत की हवाई ताकत होगी उतना ही इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए DRDO की हर नई उपलब्धि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है बल्कि पूरे एशिया में उसकी चर्चा होती है। आपको बता दो दोस्तों कि DRDO सिर्फ अस्त्र मिसाइल को बेहतर नहीं बना रहा बल्कि आने वाले समय में इसे ऐसे लड़ाकू विमानों में जोड़ने की तैयारी भी कर रहा है जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। सोचिए, जब तेजस MK1A, तेजस MK2, सुखोई 30 MKI और भविष्य में AMCA जैसे आधुनिक फाइटर जेट एक साथ नई पीढ़ी की अस्त्र मिसाइल लेकर उड़ेंगे, तब दुश्मन के किसी भी विमान के लिए भारतीय आसमान की तरफ देखना आसान नहीं रहेगा। आखिर ये तकनीक इतनी ज़्यादा एडवांस है ही कि इसके खूबियों के बारे में जानकर कई डिफेंस एक्सपर्ट, कई वॉर एनालिटिक्स पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। आपको बता दूं कि आज का युद्ध पहले जैसे नहीं रहा, जहां दो विमान आमने सामने आकर लड़ते थे। अब जीत उसी की होती है जो दुश्मन को सबसे पहले देख ले। अब फाइटर जेट बिल्कुल आमने सामने जाकर नहीं लड़ते बल्कि 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर से ही अपने रडार सिस्टम से उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि यह दुश्मन का फाइटर जेट अभी किस दिशा में कहाँ पे है। और जो हमारा सैटेलाइट है वो सैटेलाइट पूरी तरीके से उसे ट्रैक कर रहा होता है। और जो हमारा मिसाइल है जैसे कि आकाश BVR मिसाइल, इस मिसाइल को हमारा फाइटर जेट का पायलट उसे लॉन्च कर देता है और बाकी का काम मिसाइल और मिसाइल से कनेक्टेड सैटेलाइट कर लेता है। फाइटर जेट या फिर पायलट इस मिसाइल को रास्ता नहीं दिखाता बल्कि इस मिसाइल को रास्ता दिखाता है या तो हमारा सैटेलाइट या फिर हमारा अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो होता है, जो आसमान में उड़ता है, जिसे हम अवॉक्स भी कहते हैं।
वो इन्हें रास्ता दिखाता है और उस फाइटर जेट का पीछा करते रहता है। उस डेटा के आधार पर यह हमारा अस्त्र मिसाइल, सोचिए यह अस्त्र मिसाइल कितना घातक और कितना खतरनाक है। यानी भविष्य में भारतीय पायलट को दुश्मन के और ज़्यादा करीब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह सुरक्षित दूरी से ही हमला करेगा और वहां से अपना रास्ता, अपना पोजीशन बदल लेगा। आपको बता दो दोस्तों कि पहले भारत को ऐसी आधुनिक एयर टू एयर मिसाइलों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जब मिसाइल अपने देश में बनेगी तो उसकी सप्लाई किसी दूसरे देश की मंजूरी पर निर्भर नहीं होगी। युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत अपनी जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ा सकेगा। इसके अलावा DRDO भविष्य में इसमें और भी नए सेंसर, बेहतर सीकर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जोड़ सकता है। यानी समय के साथ साथ इसकी क्षमता लगातार बढ़ाई जा सकती है, जबकि विदेशी हथियारों में ऐसी आज़ादी हमेशा के लिए नहीं मिलती। इतिहास की बात करें तो अस्त्र प्रोजेक्ट की नींव लगभग 2 दशक पहले रखी गई थी। लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने इसके रॉकेट मोटर, गाइडेंस सिस्टम, रडार सीकर और उड़ान नियंत्रण पर काम किया। इसके बाद कई चरणों में अलग अलग परीक्षण हुए और आखिरकार इसे भारतीय वायुसेना के लिए मंजूरी मिलने लगी। आज अस्त्र मार्क 1 भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के साथ जोड़ी बना चुकी है और धीरे धीरे इसे तेजस MK1A जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के साथ भी जोड़ा जा रहा है। यानी आने वाले समय में यह भारत के लगभग हर आधुनिक लड़ाकू विमान की ताकत बन सकती है। आपको बता दो कि DRDO जिस रफ्तार से इसकी नई पीढ़ी पर काम कर रहा है, उससे भारत की हवाई ताकत लगातार मजबूत होती जाएगी। नई तकनीक, बेहतर रेंज, ज़्यादा स्पीड और एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसे आने वाले वर्षों में और भी ज़्यादा खतरनाक बना देंगे। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ भी DRDO के इस प्रोग्राम पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अस्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान की उड़ान है। जिस देश को कभी अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, वही भारत आज अपनी तकनीक से नई पीढ़ी के हथियार विकसित कर रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे अस्त्र के नए वर्जन भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, वैसे वैसे दुश्मन के लिए भारतीय आसमान में घुसना और भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर DRDO इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइलों का भरोसेमंद निर्माता बनकर उभरेगा। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे उनको मेहनत दिन रात ही क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।